सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 28। दाऊद इजरायलियों से लड़ने के लिए प्रस्तुत। उस समय फिलिस्तीनियों ने इजराइल से लड़ने के लिए अपने सैनिक इकट्ठे किए। आकीश ने दाऊद से कहा, तुम यह समझ लो कि तुमने अपने आदमियों के साथ मेरी सेना के साथ जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, अच्छा, आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपका सेवक क्या कर सकता है। आकीश ने दाऊद से कहा, बहुत अच्छा, तब तो मैं जीवन भर के लिए तुमको अपना अंगरक्षक बना दूंगा। एनदोर में साउल। सैमुअल की मृत्यु हो चुकी थी। सभी इजरायलियों ने उसका शोक मनाया था और उसका दफन उसके नगर रामा में कर दिया था। साउल ने भूत प्रेतों, साधने वालों और ओझों को देश से निकाल दिया था। अब फिलिस्तीनी इकट्ठे होकर आगे बढ़े और उन्होंने शुनेम के पास अपना पड़ाव डाला। साउल ने भी सारे इजरायलियों को इकट्ठा कर गिल ओबा पर्वत पर पड़ाव डाला। फिलिस्तीनियों के शिविर पर दृष्टि डालते ही साउल भयभीत हो उठा और उसका हृदय कांपने लगा। साउल ने प्रभु से पूछा, लेकिन प्रभु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, ना सपनों में, ना उरीम द्वारा और ना नबियों द्वारा। इसलिए साउल ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, मेरे लिए एक भूत प्रेत साधने वाली का पता लगाओ, जिससे मैं उसके पास जाकर उससे परामर्श कर लूं। उसके सेवकों ने उसे बतलाया कि एनदोर में एक भूत प्रेत साधने वाली है। इसलिए साउल ने कपड़े बदलकर छद्मवेश धारण किया और वह 2 आदमियों के साथ लेकर उसके पास गया। वे रात के वह उस स्त्री के पास पहुंचे और साउल ने उससे कहा, मेरे लिए प्रेत साधना करो और मैं जिसका नाम बताऊं उसे मेरे सामने ला दो। लेकिन उस स्त्री ने उत्तर दिया, तुम तो जानते ही हो कि साउल ने क्या किया है। उसने प्रेत साधकों और ओझों को देश से निकाल दिया। अब तुम मुझे मारने के लिए फंदा क्यों लगाते हो? प्रभु की शपथ खाकर साउल ने उससे कहा, प्रभु की शपथ, इस बात के लिए तुमको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। इस पर उस स्त्री ने पूछा, मैं किसको तुम्हारे सामने लाऊं? उसने उत्तर दिया, मेरे सामने सामुएल को ले आओ। सैमुअल की प्रेत आत्मा। सैमुअल को देखते ही वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाकर साउल से कहने लगी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? साउल, तुम हो? राजा ने उसको उत्तर दिया, डरो मत, बताओ तो तुम क्या देख रही हो? स्त्री ने साउल से कहा, मैं पृथ्वी से निकलता हुआ एक अलौकिक प्राणी देख रहा हूँ। उसने उससे पूछा, वह कैसा दिखता है? उसने कहा, चादर ओढ़े हुए एक बूढ़ा आदमी निकल आ रहा है। तब साउल समझ गया कि वह सैमुअल ही है। उसे देखकर उसने धरती पर माथा टेक दिया। सैमुअल ने साउल से कहा, तुमने क्यों मेरी शांति भंग की है? क्यों मुझे ऊपर बुलाया है? साउल ने उत्तर दिया, मैं बड़े कष्ट में हूँ। फिलिस्तीनी मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं। ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है और वह अब मुझे ना तो नबियों द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों में। इसलिए मैंने आपको बुलाया है, जिससे आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। सैमुअल ने उत्तर दिया, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब प्रभु ही तुमसे विमुख होकर तुम्हारा विरोधी बन गया है? प्रभु ने वही किया जो उसने मेरे माध्यम से तुम्हें बताया। प्रभु ने तुमसे राज्य छीनकर उसे एक दूसरे व्यक्ति दाऊद को दे दिया है। प्रभु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्योंकि तुमने प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अमालिकियों के विरुद्ध उसका क्रोध शांत नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रभु इजराइल को और तुम्हें फिलिस्तीनियों के हाथ कर देगा। कल तुम और तुम्हारे पुत्र में साथ होगे। प्रभु इजरायलियों की सेना भी फिलिस्तीनियों के हाथ कर देगा। इस पर साउल पृथ्वी पर मुंह के बल गिर पड़ा। वह सैमुएल की बातों से बहुत भयभीत हो गया था। उसमें थोड़ी भी शक्ति नहीं रह गई थी, क्योंकि उसने पूरे दिन और पूरी रात कुछ नहीं खाया था। जब वह स्त्री साउल के पास आई और उसने देखा कि वह डर गया है, तो उसने उससे कहा, देखो, तुम्हारी दासी ने तुम्हारी बात मानी है। मैं तुम्हारे कहने पर अपनी जान पर खेली। अब तुम अपनी दासी की बात मानो। मैं तुम्हें थोड़ी रोटी परोसती हूँ, तुम उसे खा लो, जिससे तुम में चले जाने की शक्ति हो आ जाए। परंतु उसने इनकार करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन जब उसके सेवकों और उस स्त्री ने उससे आग्रह किया तो उसने उनकी मान ली। वह भूमि से उठा और आसन पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक पुष्ट बछड़ा था। उसने जल्दी से उसका वध किया। फिर आटा लेकर उसे गूंदकर उसने रोटियां बनाई और उन्हें साउल तथा उसके आदमियों को परोसा। वे खाने पीने के बाद उसी रात चल दिए।